पाठ 15। आइए जानते हैं आगे की कहानी। सम्राट ने अपने रुमाल निकालकर अपने होठों को साफ कर लिया और अपने रुमाल को देखकर बोला, पहला प्यार का पहला एहसास किसी मार्शल मैलो से कम नहीं है। तुम्हारे लिए मीठे होते हैं जिसकी तलब मुझे अब हर पल लगने लगी है। खुश नसीब हूँ एक मार्शल मैलो मेरी जिंदगी में आई है। ये कहकर उसने पानी का गिलास अपने मुंह से लगाने लगा, पर तभी उसने वो हटा दिया और बोला, अभी मेरे होठों पर मेरी मार्शल मैलो का एहसास है, तो अभी पानी पीना ठीक नहीं, फिर पी लूंगा। ये कहकर उसने रवि को कॉल कर दिया और बोला, मैं वाटर कूलर के पास हूँ, जल्दी से वहां पर आओ। वहीं दूसरी तरफ माही वाटर कूलर के पास से निकलकर आगे लिफ्ट के पास चली गई थी। उसकी धड़कन तेज चल रही थी। उसने अपने होठों को गुस्से से अपने हैंकी से साफ करते हुए कहा, यह राक्षस मुझे नहीं छोड़ेगा और इस राक्षस को अपनाने से पहले तो मैं अपनी जान ही न दे दूं। पता नहीं खुद को समझता क्या है, आज मेरे होठों तक पहुंच गया और कहीं कल उसने मेरे साथ कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो ये तो बार बार वह सम्राट सिंह राठौर के नाम की धमकी देता रहता है, जैसे सामने वाला उससे डर ही जाएगा। फिर उसने अपने शब्दों पर ध्यान दिया और बोली, और क्या चाहता वो मैं उससे डरूं और वो मेरे और करीब आता जाए। उसने लिफ्ट ओपन का बटन प्रेस कर दिया और कुछ देर में लिफ्ट खुली और सीधे हॉल में पहुंच गई जहां सबको आने का ऑर्डर मिला था। वह पहुंचते ही एक लड़की उसके पास आई जिसका नाम था रिया। वह उसको देखते ही बोली, मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी, कहाँ थी? चल मैं तेरे लिए सीट रोक ली है, मेरे पास ही सबसे सामने वाली रो में हमारी ही सीट है। माही बोली, बस पानी पी रही थी, जब लेट हो गई तो वो चुपचाप सीट पर बैठ गई। उसका हाथ बार बार अपने होठों की तरफ जा रहा था क्योंकि उसके दिमाग में सम्राट के किस करने वाली बात निकल नहीं थी। रिया इकलौती ऐसी लड़की थी जिससे माही बात करती थी क्योंकि उसको हर किसी से बात करना पसंद नहीं था। वो अपना काम करती और चली जाती, पर रिया से अपनी लगभग सारी बातें शेयर करती थी। उनका काम करते हुए 1 साल होने वाला था, पर फिर भी वह दोनों एक दूसरे के फ्रेंड ही थे जो साथ बाहर घूमने के लिए जाते थे। पर माही अपने दिल की बात उसको कभी शेयर नहीं करती थी और आज भी यही हुआ था। माही खुद अपनी भावनाओं से लड़ रही थी, पर उसने रिया को कुछ नहीं बताया। वही सम्राट गुस्से में रवि से बोला, कहाँ चले गए थे तुम? क्या मुझे इस कंपनी का एक एक रास्ता पता है? तुम्हारा फर्ज नहीं होता अपने बॉस के साथ जाने का। रवि ने अपना सिर झुका लिया और बोला, आई एम सॉरी सर, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। अब चलिए, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर वो सम्राट को लिफ्ट की तरफ ले आया। कुछ ही देर में वो हॉल के सामने खड़े थे। सम्राट ने अपने ब्लेजर का बटन अच्छे से बंद किया और फिर अंदर घुस गया। सम्राट को वहां देखकर सभी अचंभित रह गए थे क्योंकि सम्राट ऐसे कहीं पर भी नहीं जाता था। सभी लड़कियां तो आहें भर रही थी उसको देखकर। एक लड़की बोली जो बिल्कुल माही के पीछे बैठी थी, कितना हैंडसम है यार,
ये सम्राट सिंह राठौर पर किसी को भाव तक नहीं देता, पर क्या करूं, इससे दिल ही नहीं भरता। हर रोज सुर्खियों में रहता है। सारी पिक्चर्स मैंने कट करके अपने कमरे में चिपका रखी है। यह सुनकर माही का मुंह बन जाता है। वह मन ही मन कहती है, वो तो इस राक्षस की लड़कियां भी दीवानी हैं क्या? इसको तो इस राक्षस की असली चेहरा नहीं पता, जो हर पल दरिंदगी करता रहता और सम्राट सिंह राठौर का नाम का जाप करता रहता है। तभी दूसरी लड़की बोली, तू चुप कर, यहाँ पर तुझे पता नहीं कि सम्राट सिंह राठौर है और इसका गुस्सा बहुत ज्यादा है। अगर इसने तुझे बात करते हुए देख लिया तो डायरेक्ट तुझे भगवान के पास पहुंचा देगा। तुझसे बात ही नहीं करेगा, इसलिए चुपचाप बैठी रहे अगर अपनी जान प्यारी है तो। माही बोली, उफ चलो, किसी को तो इसकी असलियत पता है, वरना इस लड़की ने तो इस राक्षस की तारीफ कितने पुल बांध दिए थे कि मुझसे तो हजम करना ही मुश्किल हो रहे थे। रवि ने अपना हाथ दिखाया और चुप रहने का इशारा किया, जिससे सब चुप हो जाते हैं। वो कहता, हमारा आज से ये नया बॉस आ गया है जो आपके सामने खड़े हैं। सम्राट सिंह राठौर, आपके पुराने बॉस ने किसी कारण से ये कंपनी छोड़ दी तो उन्होंने कंपनी को अपने अंडर चलाने का मौका दिया है। ये सुनकर लड़कियां खुश हो जाती हैं। वहीं माही की आंखें बड़ी, वो मन ही मन बोली, अब से राक्षस यहाँ पर रहेगा तो मेरा जीना मुश्किल कर देगा। हे देव, मेरी रक्षा करना। माई के चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन सम्राट नोटिस कर रहा था। उसके मन की बात वो समझ चुका था। वो अपनी नजर माही के ऊपर जमाते हुए बोला, माय लव, तुम्हें मुझसे दूर जाने की जितनी कोशिश करनी है कर लो, पर तुम जहाँ भी जाओगी वहाँ पर सम्राट सिंह राठौर को ही पाओगी। इतनी आसानी से तुम्हें अपनी जिंदगी से नहीं जाने दूंगा। माही उसकी नजरों को अपने ऊपर ही महसूस कर रही थी। उसने अपने चेहरे पर रुमाल रख लिया ताकि सम्राट उसको देखे नहीं, पर सम्राट उससे भी ज्यादा जिद्दी था। वह उसके अलावा किसी को नहीं देख रहा था। कुछ पल बाद सम्राट चेयर से उठा और उसने माइक पकड़ लिया और बोला, क्या तुम सब जानते हो मैं कौन हूँ? ये सुनकर सभी चिल्लाने लगे। सम्राट सिंह राठौर, जो पूरी मुंबई पर राज करता है। ये सुनकर सम्राट के चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल पर लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। कमेंट करना ना भूलें और हमें ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी।